प्रतिष्ठा रखते हैं। ये अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते, ये संविधान के हत्यारे हैं। भारतीय लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर हर पद और हर व्यक्ति के लिए एक जवाबदेही तय की गई है। चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों या उपराष्ट्रपति, सभी संविधान के दायरे में आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो क्या होगा? ये प्रक्रिया कैसी होती है और इसका उनके राजनीतिक करियर पर और छवि पर क्या असर पड़ता है? आज हम इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के संसदीय इतिहास में उपराष्ट्रपति के खिलाफ अब तक कोई औपचारिक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है, लेकिन हाल ही में वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की तरफ से इस तरह की चर्चा हो रही है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रस्ताव काम कैसे करता है और ये कैसे उपराष्ट्रपति की छवि को प्रभावित कर सकता है। आइए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का प्रस्ताव कैसे लाया जाता है? संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सदस्यों को एक लिखित नोटिस देना होता है। ये नोटिस राज्यसभा में दिया जाता है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ये प्रस्ताव तभी स्वीकार किया जाएगा जब इसे कुल सदस्य का 1/4 हिस्सा समर्थन दे दे। प्रस्ताव पर चर्चा कैसे होती है? जब नोटिस स्वीकार हो जाता है तो संसद में एक तारीख तय की जाती है जब इसी प्रस्ताव पर चर्चा होगी। चर्चा में पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य अपनी बात रखते हैं। यहाँ सबसे अहम होता है कि विपक्ष को अपनी बात संविधान और तथ्यों के आधार पर रखना होता है। वोटिंग की प्रक्रिया कैसे होती है? चर्चा के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए इसे सदन के कुल सदस्यों को बहुमत का समर्थन चाहिए होता है। अगर ये बहुमत हासिल कर लिया गया तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। क्या उपराष्ट्रपति को सफाई देने का मौका मिलता है? जी हाँ, उपराष्ट्रपति को सदन में आकर अपनी सफाई देने का पूरा अधिकार होता है। वो अपनी बात सदन के सामने रख सकते हैं और आरोपों का खंडन भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो इसका उनकी छवि पर और राजनीतिक करियर पर क्या असर पड़ेगा? अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा भर से ही उपराष्ट्रपति की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगते हैं। ये उनके पद की गरिमा को कम कर सकता है और जनता में उनके प्रति विश्वास को हिला सकता है। मीडिया और राजनीतिक चर्चाओं में उनकी हर कार्रवाई की आलोचना शुरू हो सकती है। अगर प्रस्ताव पारित भी नहीं होता है तो भी उपराष्ट्रपति की हर गतिविधि पर पैनी नज़र रखी जाएगी। उनके फैसलों और कार्यशैली को लगातार संदेह की नज़र से देखा जाएगा। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ये उनकी राजनीतिक करियर का अंत भी कर सकता है। ये उन्हें इतिहास में पहली बार इस तरह हटाए गए उपराष्ट्रपति के रूप में दर्ज कर देगा। अब तक भारतीय इतिहास में किसी भी उपराष्ट्रपति के खिलाफ औपचारिक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया है। उपराष्ट्रपति को एक गैर पक्षपाती व्यक्ति माना जाता है। पूर्व उपराष्ट्रपति जैसे भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू ने इस गरिमा को बनाए रखा। उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठे। क्या जगदीप धनखड़ पहले हो सकते हैं? विपक्ष के आरोपों के कारण ऐसा लग रहा है कि जगदीप धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा हो रही है। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर विपक्ष ने कई बार ये आरोप लगाया है कि वे सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के पक्ष में झुके हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि धनखड़ ने बीजेपी नेताओं को ज़्यादा समय दिया लेकिन विपक्ष की बातों को काट दिया। विपक्ष ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग की लेकिन धनखड़ ने इसे नियम के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया। विपक्ष ने अडानी ग्रुप के घोटाले पर बहस की मांग की थी लेकिन ये मांग भी खारिज कर दी गई। अविश्वास प्रस्ताव से उपराष्ट्रपति की स्थिति को बड़ा नुकसान क्यों होता है? अविश्वास प्रस्ताव लाना केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, ये सार्वजनिक धारणा और पद की गरिमा पर सीधा हमला होता है। जनता में ये संदेश जाता है कि उपराष्ट्रपति निष्पक्ष नहीं है। ये उनकी साख और विश्वसनीयता को गहरी चोट पहुंचाता है। उपराष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद पर पक्षपात के आरोप लगना लोकतंत्र की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करता है।
ये प्रक्रिया सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर दबाव डालती है और अपनी जिम्मेदारियों को सावधानीपूर्वक निभाने के लिए सशक्त करती है। अविश्वास प्रस्ताव लाना और उसे पास कराना आसान नहीं होता, लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत और पारदर्शिता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव की चर्चा ने लोकतंत्र में जवाबदेही की बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। ये प्रक्रिया उनकी छवि और पद की गरिमा को गहरी चुनौती दे सकती है। क्या ये प्रस्ताव लाया जाएगा, और अगर लाया गया तो इसका क्या अंजाम होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। The notice of Dr. John Brittas Honorable Minister. सर, We should. मैं second. आपके We should create an atmosphere so that the House can proceed. Shri Kiran Rijiju ji. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय और बहुत दुख के साथ खड़ा हो रहा हूं। 72 साल, मेरा बात सुन लीजिए। I'm aware of it. ये मुझे नहीं पता आप किसको बचा रहे हैं। ना ना ना, डेमोक्रेसी मैं ये नहीं को कह सकता मर्दत आप करने किसको वाले बचा आप रहे लोग हैं। डेमोक्रेसी का बात ना करें। आपके पास लोकतंत्र का नाम Honorable जिक्र करने Minister, का अधिकार नहीं and then है। I'll come to the Deputy Leader. सर, I'll come to the Deputy Leader after Honorable सर, Minister. भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं आप। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति का पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जो सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है, ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेत्र और सोरोस का OCCRP का ये लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। हम लोग पूरे इस सदन
सदन में जितने भी मेंबर हैं, हम लोग भारत के नाम में एक साथ यूनिटी खड़ा करना चाहिए। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। ऐसा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। हमारा आदरणीय जगदीप धनखड़ जी एक ऐसा नेता है जो इस पद में रह करके भी और इस पद के बाहर भी हमेशा किसानों के लिए बात किया है, हमेशा गरीब तबकों के लिए बात किया है। इस देश को, संविधान को, हमारे देश का जो संविधान है इसको रक्षा करने के लिए हर समय उपराष्ट्रपति जी ने पहल किया है। हम लोग गर्व है आदरणीय जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा चेयरमैन के रूप में इस कुर्सी पे आसीन है। हम लोग फख्र महसूस करते हैं और चेयर के खिलाफ कोई भी आप लोग काम करेंगे, इस तरह का नोटिस देने का नाटक करेंगे, हम लोग इसको कामयाब होने नहीं देंगे और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। मैं सर ये कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों का जो हरकत है उसका मैं खंडन करता हूं सर। सभापति की विनम्रता से निवेदन करता हूं कि इधर बैठे लोग सभी लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। ये अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।